हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का 10.9। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 10th चैप्टर है ये सरकारी बजट एंड इकोनॉमी। तो इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, बहुत अच्छे से समझा था राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय के बारे में अच्छे से हमने चारों में अच्छे से अंतर पढ़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हम सरकारी घाटे के माप। ठीक है, सरकारी घाटे के माप के बारे में देखते हैं। सरकारी घाटे का माप कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। अगर सरकार को घाटा हो जाता है तो कैसे हम उस घाटे को मापते हैं, चलिए देखते हैं। बजटीय घाटे को कुल अनुमानित राजस्व पर कुल अनुमानित व्ययों की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या कहने का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि बजटीय घाटा किसे कहते हैं? बजटीय घाटे का मतलब होता है कि ये कुल अनुमानित जो है राजस्व पर, यानी कुल अनुमानित राजस्व पर कुल अनुमानित यहाँ पर व्ययों की अधिकता, यानी जितना हमें पैसा मिला है राजस्व के रूप में, अगर उससे अधिक जो है खर्च कर दिया राजस्व के रूप में, तो यहाँ पर क्या होगा? इससे हमें क्या होगा? इसे कहते हैं हम, इस स्थिति को हम कहेंगे क्या? बजटीय घाटा कहेंगे। यानी जितना हमें मिला है उससे कहीं ज्यादा हमने खर्च कर दिया है, तो उसे क्या कहेंगे हम? यहाँ पर बजटीय घाटा कहेंगे। तो बजटीय घाटे को क्या कहते हैं? कुल अनुमानित राजस्व पर कुल अनुमानित व्ययों की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बजटीय घाटा इस तरह से यहाँ होता है। और देखते हैं राजस्व घाटा, इसमें 3 प्रकार से होता है। जैसे कि राजस्व घाटा कि अगर राजस्व प्राप्तियां जो है कम है राजस्व व्यय के मुकाबले, यानी राजस्व व्यय जो है, जो खर्च करना था वो ज्यादा कर दिया है राजस्व पर, और जो है प्राप्ति थी वो कम हुई है, तो वाकई में हमारा क्या होगा? घाटा हो गया। तो अगर ये राजस्व, फिर ये क्या कहलाएगा? राजस्व घाटा हो गया। उसके बाद वित्तीय घाटा होता है, उसके बाद होता है प्राथमिक घाटा। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए राजस्व घाटा सबसे पहले देखते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, यानी राजस्व घाटा सरकार की राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से संबंधित होता है। सीधी सी बात है, राजस्व घाटा है तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से ही संबंधित होगा। इसका अभिप्राय है कि एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्ति से अधिकता है, यानी एक वित्तीय वर्ष में जब व्यय अधिक हो जाता है, राजस्व व्यय अधिक होता है राजस्व प्राप्ति से। ठीक है, यानी प्राप्ति से, राजस्व प्राप्ति से जब एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय अधिक होता है राजस्व प्राप्ति से, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कैसे निकालेंगे? देखिए, राजस्व व्यय क्या हो गया? हमारा ज्यादा हो गया। ठीक है, और राजस्व प्राप्ति हमें कम हुई है, पैसा मिला कम है, खर्च ज्यादा हुआ है, तो इससे क्या होगा? हमारा राजस्व घाटा हो गया। चलिए अब देखते हैं राजस्व घाटे के प्रभाव। अब जब राजस्व घाटा हो जाता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है सरकार को, देखते हैं। यानी यहाँ पर इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट होता है। क्या क्या होता है देखते हैं। सरकार नियमित खर्च को पूरा करने में असमर्थ रहती है। जो सरकार के जो नियमित खर्च होते हैं, सरकार अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाती है। सरकार नियमित खर्च को पूरा करने में असमर्थ रहती है, खर्च नहीं कर पा रही है पूरा। सरकार को यह घाटा पूंजीगत प्राप्तियों से पूरा करना पड़ेगा। यानी सरकार को जो पूंजीगत प्राप्ति होती है ना, उसके माध्यम से ही सरकार को यह घाटा पूरा करना पड़ता है। उसके बाद अधिक राजस्व घाटा चेतावनी का संकेत देता है। यानी अधिक घाटा हो गया तो ये चेतावनी का संकेत दे रहा है कि सरकार अब बहुत खतरे में है, सरकार की अर्थव्यवस्था बहुत खतरे में है। तो ये अधिक घाटा जो है राजस्व घाटा खतरे, यहाँ पर क्या करता है? संकेत देता है। राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपाय, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है जो राजस्व घाटे को कम करने के उपाय को बताएगा। यानी राजस्व घाटा हो गया, जितना सरकार ने फ्री में पैसा प्राप्त किया जो है उससे कहीं ज्यादा फ्री में दान कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ सरकार को घाटा हुआ है, राजस्व घाटा हो गया है। और राजस्व घाटे को ठीक करना चाहती है सरकार, तो अब क्या क्या उपाय कर सकती है सरकार इसके लिए? ये वो क्या कर सकती है? पहला काम कर सकती है व्यय में कमी। अपना सरकार खर्चे को कम कर देगी, जितना खर्च कर रही थी अब वो कम कर लेगी खर्चे को, तो यहाँ से वो संतुलित हो जाएगा। या फिर वो राजस्व में वृद्धि कर देगी, यानी कर जो वसूल रही है, टैक्स जो लगा रही है दूसरों पर, वो ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, उससे ज्यादा पैसा आएगा सरकार के पास और जो है संतुलित हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे क्या कर सकती है सरकार, जो है अपने घाटे को संतुलित कर सकती है।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यहाँ पर क्या होता है? राजकोषीय घाटा बाजार संतुलन का एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्या करता है? राजकोषीय घाटा क्या करेगा? यहाँ पर बाजार के संतुलित होने का एक विस्तृत जो है चित्र प्रस्तुत करता है, चित्र को प्रस्तुत करता है। राजकोषीय घाटे से अभिप्राय एक दिए गए वित्तीय वर्ष में कुल व्ययों की कुल प्राप्तियों से अधिकता है। तो यहाँ पर राजकोषीय घाटे का मतलब हो गया सरकार को भाई एक वित्तीय वर्ष के अंदर यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितना भी कुछ मिला है, कितना भी उसने व्यय किया है और कुल जितनी भी प्राप्तियां की हैं अधिक होगी। अगर उसने खर्च ज्यादा अधिक कर दिए, जितने भी पूरे एक वर्ष के अंतर्गत सरकार ने, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो है सरकार के कुल व्यय अधिक हैं कुल प्राप्तियों से, उसे कहेंगे हम राजकोषीय घाटा। क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा कैसे निकलेगा? राजकोषीय घाटा होता है इक्वल टू कुल व्यय में से हम माइनस कर देते हैं उधार को छोड़ करके कुल प्राप्तियां, जो भी है उधार को छोड़ करके ऐसी प्राप्तियां, सारी प्राप्तियां हम माइनस कर देंगे जो मिली हैं लेकिन उधार को छोड़ करके, ठीक है, कुल व्यय में से, तो हमारा राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। तो अब देखते हैं हम राजकोषीय घाटा। यहाँ पर राजकोषीय घाटे के प्रभाव, जब राजकोषीय घाटा होता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे सरकार पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यानी यहाँ पर सबसे पहले ऋण जाल में फंस जाएगी सरकार। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसा कम मिला है लेकिन खर्च ज्यादा सरकार ने कर दिया है, तो यहाँ पर ऋण जाल में फंस जाएगी। और जैसे कि किसान फंस जाते हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर मुद्रास्फीति हो जाएगा। मुद्रास्फीति, मुद्रा का दबाव हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा की मांग कम, मतलब मुद्रा जो है कम हो जाएगी, मांग जो है ज्यादा हो जाएगी, इस तरह से मुद्रास्फीति हो जाएगा। अब आता है विदेशों पर निर्भरता हो जाएगी, यानी सरकार को अब विदेशों से पैसा कर्ज लेना पड़ेगा, तो सरकार जो है यहाँ पर विदेशों पर निर्भर हो जाएगी। उसके बाद भावी विकास में बाधा आ जाती है। ठीक है, भावी विकास में बाधा आएगी, जो विकास होने वाला सरकार करेगी विकास, उसमें बाधा आ जाएगी। तो राजकोषीय यहाँ पर हमने कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं हम जो है राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के बीच तुलना जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हमने इस वीडियो में काफी कुछ कर लिया है, और चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।